विधान बनाकर भारत का लिखी अद्भुत कहानी है। याद करें उस भीम को, संविधान जिसकी निशानी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आदित्य प्रताप यादव आज आपके समक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने के उपलक्ष्य में आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे पहले युग बोधक संविधान निर्माता हमारे महान प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दोस्तों, भारत भूमि में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। भारत की धरती को महान आत्माओं की धरती माना जाता है। आज 14 अप्रैल के ही दिन ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिन्होंने पूरी उम्र मानव धर्म के लिए समर्पित कर दी, जिनके विचार और साहित्य केवल कोरा ज्ञान ना होकर उनके कर्मों की लेखनी थी। दोस्तों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम तहे दिल से नमन करते हैं। आकाश का चमकता सितारा था जो अंधेरों से कई बार हारा था। इंसानियत ही था जिसका मजहब, वो बेसहारों वंचितों का सहारा था। गरीबों का सहारा था। दोस्तों, बाबा साहब आधुनिक भारत की अंतरात्मा के रक्षक थे। वे न केवल वंचितों, पीड़ितों, दलितों और पिछड़ों के मसीहा थे, बल्कि देश के किसानों और महिलाओं के भी तारणहार बने थे। जिन्होंने कहा था, नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है। नारी के जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। अपमान मत करना नारी का, इसके बल पर आगे चलता है। अपमान मत करना नारी का, इसके बल पर आगे चलता है। पुरुष जन्म लेकर ही नारी के गोद में पलता है। पुरुष जन्म लेकर ही नारी के गोद में पलता है। नारी की शिक्षा, मताधिकार देने का युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। बाबा साहब ने आडंबरों और पाखंडों पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि अपने ही समाज के लोगों के विरुद्ध हुए, मगर उन्होंने ऐसे धर्म की कट्टर निंदा की जिसमें मानव में जातिगत भेदभाव किया। बाबा साहब मानते थे कि संविधान इंसान के हृदय की चीज है। जब हृदय से लोकतंत्र और कानून व्यवस्था का पालन होगा, तभी हम सभी अर्थों में संविधान बचा पाएंगे। तभी हम सब लोग संविधान बचा पाएंगे। जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला। सादगी के लिए कोई परचम नहीं आने वाला। आगे आने वाली कई सदियों को तरसना होगा। बाबा साहब जैसा युग परिवर्तक नहीं आने वाला। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने संविधान लिखने के साथ साथ हमारे देश में गरीबों के साथ, अन्याय के साथ भी लड़ा। जिनके पास इतनी अधिक डिग्रियां होने के बावजूद, 32 डिग्री होने के बाद, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैं झुककर नमन करता हूँ। बाबा साहब, आपको ये भारत सदियों तक याद रखेगा। आपके इस जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको फिर एक बार झुक के प्रणाम करता हूँ, आपकी सोच के प्रणाम करता हूँ।